नमस्कार दोस्तों, आज पूरे भारत में महात्मा बुद्ध का 2588वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में डाल्टनगंज के अंबेडकर पार्क में मनाया जा रहा है गौतम बुद्ध का 2588वां जन्म दिवस। और वहीं पे हम बात करेंगे जो गणेश रवि सर हैं, एक चर्चित व्यक्ति हैं जो अपने समाज की बात प्रमुखता से रखते हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे वो राजनीतिक पटल से हो, चाहे वो गैर राजनीतिक पटल से हो, चाहे या फिर सामाजिक पटल पर ही क्यों न हो। सर, जो आज जयंती मनाया जा रहा है महात्मा बुद्ध का 2588वां जयंती जो अंबेडकर पार्क डाल्टन में मनाया जा रहा है, सर इससे लोगों को सर क्या प्रेरणा मिलेगा? सर, लोगों को यह प्रेरणा मिलना चाहिए और ये आत्मसात करना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आज जो विचार है महात्मा बुद्ध के, वो ही विचार पूरी दुनिया को एक नए रास्ते पर, पूरी दुनिया को एक साथ ले जाने का महात्मा बुद्ध का विचार है। और आज के दिन सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो उन्होंने एक दिशा दिया है, उसी दिशा पर चलकर हम भारत और दुनिया को एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो इसलिए महात्मा बुद्ध जो है वो यह कहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध, बुद्ध मतलब शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, करुणा, और यही सब रास्ता है जो समाज को बेहतर दिशा दे सकता है। सर, आप जो बोले करुणा है, प्यार है, जीने का रास्ता है, सर क्या ऐसा कारण था सर कि पूरा विश्व महात्मा बुद्ध को आइडियोलॉजी को अपना रहा है सिवाय भारत को? और भारत को में जितने भी बौद्धिस्ट हैं जो मानने वाले हैं वो अल्पसंख्यक होते गए हैं, जो कि भारत की पहचान विश्व गुरु से होती है और विश्व गुरु का मतलब होता है महात्मा बुद्ध। भारत की पहचान महात्मा बुद्ध से ही है और ये अब भारत के लोग थोड़े मोड़े रूढ़िवादी परंपरा और ब्राह्मणवादी परंपरा, मनुवादी परंपरा के जाल से निकल नहीं पाए। महात्मा बुद्ध उस समय से ही लग के इनको उस जाल से निकालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः ये महात्मा बुद्ध का रास्ता ही है जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, देश को रास्ता दिखाएगा। और भारत के लोग आज नहीं तो कल महात्मा बुद्ध के रास्ते पर ही चलेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। सर, ऐसा क्या हो जाता है सर कि अचानक बुद्ध का आइडियोलॉजी भारत से एकदम विलुप्त हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो लोग अपने क्या बोलते हैं घर वापसी हो रहे हैं बुद्ध की ओर? नहीं, अब तो दुनिया भर में लोग जानने लगे हैं कि महात्मा बुद्ध जो भारत को एक रास्ता दिखाए, महात्मा बुद्ध के जो मार्ग पर चले, आप दुनिया के कई देश को देखेंगे कि उन्होंने एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से कितने दूर तक आगे बढ़े। तो भारत को भी आज न कल बढ़ना ही होगा, भारत को भी महात्मा बुद्ध के रास्ते पर ही बढ़ना होगा। यही संदेश है आज। यही संदेश। धन्यवाद। बुद्ध जयंती कार्यक्रम पे भीम आर्मी के होने वाले जिलाध्यक्ष प्रदीप रावण जी से हम बात करेंगे। सर, जो आज 2588वां जयंती मनाया जा रहा है सर डाल्टनगंज में, सर क्या संदेश जाएगा सर समाज को? सर, सबसे पहले बड़े भाई संतोष मेहरा जी, आपका चैनल जो हमेशा बहुजन, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक मुसलमान जो इस देश में लगातार शोषित होते रह रहे हैं, उन सभी के बुलंद आवाज़ को उठाने के लिए तहे दिल से जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि रहा, आपने ये बात कहा कि आज भगवान गौतम बुद्ध का जयंती है, तो समझिए कि विज्ञानवाद का आज ही के दिन विज्ञानवाद का मैंने क्या कहिएगा कि नींव रखा गया। समझिए जो धर्म के आधार पर जितना अंधविश्वास, पाखंडवाद जो है, उन सभी को मात दे करके मानवर गौतम बुद्ध साहब जी लोगों को ये बताए, एक मार्ग बताए कि हमें विज्ञान की जो संरचना है उस पर चलने की ज़रूरत है, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने की ज़रूरत है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि मानवर गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ है, ये जन्म जो है उनका जन्म है और उनका जो शिक्षा है जो हम लोग को देते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जाते हैं, अज्ञानवाद से विज्ञानवाद की ओर हमको लेके जाते हैं, हमको शांति और क्रांति का जो है मार्ग देते हैं कि आपको शांति कैसे, शांति कायम करना है देश में, और क्रांति कैसे लाना है कि हमारे देश में सबके लिए बराबरी का अधिकार हो, समान सब लोगों के समान रूप से रखने का अधिकार है यहाँ पे। ये चीज़ बताने के लिए उनका जो विचारधारा है इस देश में
विस्तारित हो रही है। और आप जानते हैं कि अभी लगभग इस विश्व के लगभग 56 देशों में इनका गौतम बुद्ध जी का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, ये विस्तृत है। और जहाँ जहाँ ये बौद्ध धर्म का को लोग मानते हैं, जहाँ के जिस देश के लोग, वो देश अभी विकसित है। हमारा देश, और इस दुख की बात है हमारे लिए कि बौद्ध धर्म का शुरुआत हमारे देश से हुआ है और इस देश में आज भी गैर बराबरी है, धर्म के आधार पर लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ये एक तरह से गौतम बुद्ध का जो विचारधारा है उससे परे लोग यहाँ के लोग चल रहे हैं। तो हम सब आज गौतम बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर भीम आर्मी के तमाम साथी और भीम आर्मी की ओर से हम ये संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि आप गौतम बुद्ध जी के जो धर्म है उस मार्ग पे चलिए और पूरे देश के लोगों को भाईचारा के साथ उनके साथ पेश आइए और भाईचारा बनाइए हम सब मिल करके। और इस देश में समानता का कहीं ये ना हो कि कहीं बेटी के साथ अत्याचार हो, किसी को जाति देख कर अत्याचार हो, किसी को लिंग देख कर अत्याचार हो, किसी को धर्म देख कर अत्याचार हो, ये चीज़ें ना हो। इस देश में शांति व्यवस्था बने और बुद्ध का जो मार्ग है और बुद्ध का जो धर्म है पूरे देश भर में लागू हो और हमारा देश जो विकास की ओर जाए, शिक्षा की ओर जाए, हम यही कामना करना चाहेंगे आज। और अपने देश में जितने भी तमाम साथी हैं जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे, हम सबसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप बुद्ध के मार्ग को अपनाइए और शांति व्यवस्था देश में बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। निर्मला जी, आज जो महात्मा बुद्ध का 2528वां जयंती मनाया जा रहा है डाल्टनगंज के अम्बेडकर पार्क में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बुद्ध जी की जो जयंती है आज, निश्चित रूप से यह हम सब लोग के लिए गौरव का पल है कि उनके मार्गदर्शन पे हम सब लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व चल रहा है। आज बुद्ध जी के विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है। बुद्ध जी ने कहा था, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए। और जब तक आप अपना दीपक खुद नहीं बनिएगा, आपके समाज, परिवार और देश का विकास नहीं हो सकता है। नहीं, धन्यवाद।